अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गंदम के आटे से बनने वाले ये मज़ेदार और क्रिस्पी किस्म के लच्छेदार पराठे। ये लच्छे पराठे एक मुनफरिद अंदाज़ में आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है इनको बनाने का और ये गंदम के देसी आटे से बनाकर मैंने तैयार किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एक एक लच्छा अलग अलग क्रिस्पी किस्म के मज़ेदार से आपके भी पराठे बनकर तैयार हों तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मज़ेदार एक एक लच्छा अलग अलग क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के पराठे आपके भी बनके तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप गंदम का आटा। ये देसी गंदम का आटा है, आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था चुटकी भर नमक। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी के साथ इस आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसी स्टाइल में ही इस आटे को गूंथना है। तो बस यहाँ पे मैं आपको जो टिप देना चाहूँगी वो ये कि इस आटे को आपने रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सख्त रखना है, यानी इसकी जो डो है बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखेंगे, थोड़ी सी हार्ड रखेंगे, बट बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखनी। और इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा इस तरीके से मल लेंगे, यानी इसे हम मुलायम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटा जो है उसे मैंने इकट्ठा कर लिया था। इकट्ठा करने के बाद बग़ैर हाथ को पानी लगाए मैं इसे अच्छी तरह से मुलायम कर रही हूँ। इस तरह मसलने के अंदाज़ में जब आप इसे मसल के मुलायम करेंगे तो यकीन जानिए हमारे पराठे इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी, इतने ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। घर वाले जो हैं आपकी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आपको हर बार ये बनाने की फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने अच्छे से इकट्ठा कर लिया था, मसल के मुलायम कर लिया था और अब मैं इसको गूंद लूँगी। अच्छी तरह बंच लगाते हुए मैंने इसे गूंद लिया है। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा बिल्कुल मुलायम सी लुक दे रहा है, यानी बिल्कुल मुलायम हो चुका है। और थोड़ा सा टेक्सचर भी अब इसका चेक कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो अब आटे को हम डाल देंगे एक बाउल के अंदर, इसे कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक आटे को रेस्ट आ रही है हम एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है मैदा और इसके अंदर डालूँगी 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी को भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होना चाहिए इस पेस्ट को। तो 20 मिनट हो गए हैं आटे को। तो चलिए अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 पेड़े निकाल लिए थे। रोटी से थोड़ा बड़े साइज़ का पेड़ा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पेड़े जो से हैं ये तैयार कर लिए हैं और कोशिश करनी है इसके अंदर खुश्क आटा बहुत कम इस्तेमाल करना है। अब एक पेड़े को मैं इस तरह से फैला लूँगी पहले हाथ की मदद से और उसके बाद इस पर बेलन चलाते हुए एक बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल लूँगी। तो रोटी की शेप यहाँ पे कोई सी भी हो उसका कोई इशू नहीं है, तो क्योंकि हमने इसका पेड़ा बाद में दोबारा तैयार करना है तो इसलिए बस आपने बारीक सी एक रोटी जो सी है वो बेल लेनी है। तो यहाँ पे इसकी साइड को चेंज करके दोनों साइडों पे बेलन चलाते हुए मैंने बिल्कुल एक बारीक सी रोटी जो है बेल के तैयार कर ली थी। अब इसके ऊपर जो पेस्ट हमने रेडी किया था चम्मच की मदद से लगाएंगे और हाथ से अच्छी तरह फैलाते हुए इसे पूरी रोटी पे एक जैसा लेयर की शक्ल में फैला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट मैंने पूरी रोटी पे अप्लाई कर दिया था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा मैदा छिड़किएगा। और अब इसको एक लेंगे छुरी और छुरी की मदद से इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स के कटिंग करते जाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि स्ट्रिप्स काटते हुए आपने इसके किनारे नहीं काटने, यानी रोटी के जो गोल किनारा है इसका वो बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए। सिर्फ सेंटर में आपने इस तरह से कट्स लगाते जाना है। बारीक बारीक सी आप स्ट्रिप्स काटिएगा, जितनी बारीक आप स्ट्रिप्स काटेंगे उतने ही बारीक और ज़बरदस्त किस्म के हमारे लच्छे तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी स्ट्रिप्स जो हैं एक तेज़ छुरी की मदद से काट ली हैं और इसका किनारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, यानी किनारा इसका बिल्कुल सलामत है। तो अब हमने क्या करना है, अब इसका पेड़ा बनाना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपने एक साइड से, यानी जिस साइड से हमने इसके छुरी के साथ स्ट्रिप्स बनाना स्टार्ट की थी तो उसी साइड से ही आपने इसको इस तरह से रोल करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए छुरी की मदद से इस तरह मैं ऐसे हल्के हल्के उठाते हुए एक रोल तैयार कर रही हूँ। तो बहुत ही आसानी के साथ इन स्ट्रिप्स को आपने रोल की सूरत में इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। तो किनारा बस इसका हमने नहीं कटिंग किया था तो इसलिए बड़ी ही आसानी के साथ ये देखिए ये स्ट्रिप्स जो हैं इकट्ठी हो चुकी हैं एक रोल की शक्ल में। अब इस रोल को हम इस तरह से पकड़ेंगे और अब आ जाता है इस रेसिपी का मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि इसके लच्छे जो हैं वो उसी सूरत में बन के तैयार होंगे अगर हम इन्हें ट्विस्ट अच्छी तरह से करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस रोल को पहले हल्का सा हाथ के साथ रोल कर लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। और उसके बाद एक साइड से आपने इसे पकड़ लेना है और दूसरे किनारे से पकड़ते हुए आपने इसे ट्विस्ट करते जाना है बिल्कुल हल्के हाथों के साथ कि ये स्ट्रिप आपकी टूटने ना पाए, इसमें किसी भी किस्म का कोई क्रैक वगैरह ना आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं मुसलसल इसको ट्विस्ट कर रही हूँ। तो जहाँ तक हो सका मैंने इसको ट्विस्ट कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से अंदर की तरफ घुमाते हुए इसका पेड़ा तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी ट्विस्ट उनसे हैं वो कंप्लीट हो गए थे। तो अब
मैंने इसके एक साइड को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ दिया है और इस तरह से घुमा के मैंने इसका पेड़ा रेडी कर लिया है। बाहर वाले सिरे को बाहर की तरफ और अंदर वाले सिरे को अंदर की तरफ मैंने दबा दिया है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त हमारा एक पेड़ा रेडी हो चुका है लच्छे पराठे का। तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी और इनको 5 मिनट तक रेस्ट दूँगी। तो यहाँ पे देखिए 2 पेड़े हमारे रेडी थे। अब इनको हम 5 मिनट तक रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद जो पहला पेड़ा था उसे हम उठा के रखेंगे काउंटर पे। हल्का हल्का हाथ के साथ प्रेस करते हुए इसे हम फैलाते जाएंगे। जहाँ तक हो सकेगा इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इनको प्रेस नहीं करना, वरना हमारे लच्छे फिर बाद में खुलेंगे नहीं। और अब इस पर बेलन चला के भी इसको बड़ा करेंगे। तो बेलन भी आपने बहुत सॉफ्टली यानी ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं चलाना, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ जेंटली आपने बेलन को चला देना है। तो यहाँ पे देखिए जी पराठा हमारा तैयार हो चुका था। अब इसको उठाएंगे हाथ के साथ और एक तवा जो है मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए और इसको गर्म तवे के ऊपर डाल देंगे इस तरह से सेकने के लिए। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे बल्कि मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे एक साइड से। और अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी एक साइड जो है उस पर रेड रेड मार्क भी आ चुके हैं, वो काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून के बराबर घी लगा देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से लगा के इसको इस तरह से हल्का हल्का घुमाते हुए पकने देंगे और हल्का हल्का इसको प्रेस करते जाएंगे। तो अब मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी ये पक चुका है। थोड़ा सा ऑयल मैं दूसरी साइड पे भी लगा दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए घुमाते हुए आपने इस पराठे को पका लेना है। और यहाँ पर मैं इसकी साइड को फिर से चेंज कर दूँगी और इसे दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए और मुसलसल घुमाते हुए आपने पकाते जाना है, ताकि सारा पराठा जो है उस पर इवनली एक जैसा कलर आए और ये बहुत अच्छा क्रिस्पी से इसकी जो लेयर्स हैं वो खुलकर तैयार हों। तो बस आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाना है और इस तरह से घुमाते हुए इसे पकाते जाना है। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ पे अब इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स खुल के तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं एक एक लेयर इसकी अलग हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के लच्छे इसके बन के तैयार हो चुके हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, तो आप इसके लच्छे काउंट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना शानदार हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी सारी लेयर्स खुल चुकी हैं और माशाल्लाह से दिखने में ही कितना यमी लग रहा है, तो खाने में भी बेहद मज़ेदार था। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा पराठा भी रेडी कर लिया था और ये आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का लच्छा पराठा हमारा बनके बहुत ही आसान तरीके से गंदम के आटे से तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके ऊपर आप थोड़ा सा मक्खन लगाकर इसको आप खाएं, चाट मसाला छिड़क कर, तो ये खाली भी बहुत मज़े का लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।